फिरोजाबाद पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल बोले, जो औरंगजेब को महान बोलते हैं तो घटिया किसको बोलेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टुल्ला पर पहुंचे, जहां उन्होंने ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का फीता काटकर शुभारंभ किया। औरंगजेब को महान बताने वाले सपा विधायक को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया। सपा विधायक अबू आजमी के द्वारा औरंगजेब को महान बताने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह एक ऐसा चश्मा पहने हुए हैं जिसमें मुसलमान के सिवाय कोई नहीं दिखता। जो औरंगजेब को महान कहते हैं तो घटिया किसको कहेंगे। औरंगजेब कट्टर सुन्नी था, मुसलमान के लिए वह अच्छा हो सकता है। वह अपने हाथ से टोपी बनाता था। बादशाह ऐसा होना चाहिए था जिसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समान नजर आने चाहिए थे। गुरु तेग बहादुर की शहादत उसके कार्यकाल में हुई थी, उनको महान नहीं कह सकते। उसने तलवार की नोक पर लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनवाया। शिवाजी महाराज के बेटे शंभूजी महाराज के साथ क्रूरतम व्यवहार किया गया था, जजिया कर लगाया गया था। तो जो अपने 4 भाइयों को मारकर सिंहासन पर बैठता है वह महान कैसे हो सकता है। उसने अपने पिता शाहजहां को जेल में कैद कर दिया। शाहजहां ने अपने पुत्र के लिए लिखा था कि तुझसे अच्छे तो हिंदू होते हैं जो अपने पिता के लिए तड़पण करते हैं। तू अपने जिंदा बाप को पानी भी नहीं दे सकता। कई लोग मुसलमान पर गिद्ध दृष्टि रखे हुए हैं, जिसमें नंबर 1 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। यह सब लोग मुसलमान वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए ऐसे बयान देते हैं। सरकारी अस्पतालों में इलाज कराएं मरीज। उन्होंने डॉक्टर के कार्य की सराहना करते हुए लोगों से अपील की कि वह सरकारी अस्पतालों में प्रशिक्षित डॉक्टर से अपना इलाज कराएं, क्योंकि यह पढ़ लिख कर डॉक्टर बनकर यहाँ पर आते हैं। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बनाई गई लैब की भी उन्होंने सराहना की। आजकल नब्ज देख करके कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता है, चाहे वो MS हो या MD हो। वो पैथोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं। बाजार में पैथोलॉजिकल टेस्ट बहुत महंगे हैं, इसलिए यहाँ CSC पर ये पैथोलॉजी का उद्घाटन हुआ और लगभग हर प्रकार के, बहुत कोई रेयर है उसको छोड़ के लिपिड प्रोफाइल वगैरह सब यहाँ पर होगा। तो उससे प्राइवेट में जाने वाला पैसा बचेगा और इलाज कराना आसान होगा। मैं आपकी चैनल्स के माध्यम से टुंडला और उसके आसपास की जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि जब भी वो अब तो सर्वे भवन्तु सुखना, तो वो हो नहीं पा रहा है। अब काफ़ी भवन्तु दुखना हो रहे हैं, तो वो लोग आकर के हमारे सरकारी SN मेडिकल कॉलेज हो, फिरोजाबाद का मेडिकल कॉलेज हो, जिला अस्पताल हो, उनमें नरेंद्र मोदी जी ने इतना बजट दिया है जिसकी वजह से वो बहुत मॉडर्न पैथोलॉजी होते हैं। जो यहाँ पर नहीं हो सकते हैं उनको आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में या फिरोजाबाद में कराएं, और जो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टेस्ट है उसके लिए कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन सामान्य टेस्ट के लिए बाहर ना जाएं। यहाँ ऑथेंटिक लोग, यहाँ जो भी डॉक्टर है वो कमीशन को क्वालिफाई करके आया है, वो कोई झोला छाप नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग को क्वालिफाई करके ही यहाँ के चिकित्सक यहाँ पर आते हैं, तो वो दे आर वेल क्वालिफाइड। 18 घंटे ये लोग जब पढ़ते हैं और कोटा उठा जाते हैं, आकाश वाकाश या बंसत की कोचिंग करते हैं, इसके बाद इनका नीट UG में चयन होता है। फिर ये 5 साल पढ़ते हैं, तब ये MBBS करते हैं, फिर 1 आध साल इंटर्नशिप में इनको रगड़ा जाता है। फिर ABCD शुरू करते हैं, लगभग 2 साल 18, 17, 16, 19, 20 घंटे सतत अध्ययन करते हैं, तब नीट PG में होता है। इसके बाद JR1 में ये 72 घंटे 48 घंटे की ड्यूटी रहती है, सोते नहीं है, नहाते नहीं है, खाना नहीं मिलता है, तब जा कर के ये आपको देखते हैं। तो आप समझ लीजिएगा कि एक चिकित्सक कितने साल की शिक्षा के बाद मरीज को देखता है। तो इसलिए जो MBBS है, नीट UG PG है, उन पर विश्वास करें।